इस वीडियो में हम बात करेंगे एटम के कंपोजिशन के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि एटम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो एक एटम होता है वो बेसिकली 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन और तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स्ड रहते हैं। एटम के जिस जगह पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स रहते हैं उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। किसी भी एटम के जो ये पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को हमने पार्टिकल इसलिए बोला हुआ है क्योंकि इन तीनों के पास ही मास होता है और इन तीनों में से जिसके पास चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे चार्ज्ड पार्टिकल। तो अगर बात करें चार्ज्ड पार्टिकल की तो केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किसके पास कितना चार्ज होता है और किस पार्टिकल के पास कितना मास होता है। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज भी होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास वो चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, तो आप देख सकते हैं कि उस चार्ज के आगे हमने नेगेटिव लगा के रखा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, बट ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसमें जो चार्ज होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, बट जो उसका नेचर होता है वो अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो बात करें अगर यहाँ पे प्रोटॉन के चार्ज के बारे में, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। बट जो न्यूट्रॉन होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसमें चार्ज होता है 0 कूलम का। तो न्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये केवल एक पार्टिकल है जिसके पास अपना खुद का मास होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास अपना खुद का मास होता है उसको हम बोलते हैं पार्टिकल। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के पास ही अपना अपना मास है, तो ये तीनों को ही हम कंसीडर करेंगे एज अ पार्टिकल। बात करें अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब अगर बात करें यहाँ पे प्रोटॉन के मास के बारे में, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर इन दोनों के मास की अगर हम कंपैरिजन कराएं तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है, क्योंकि जो प्रोटॉन की पावर है वो कम नेगेटिव है और जो इलेक्ट्रॉन की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्रोटॉन एक हैवियर पार्टिकल है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के मास के बारे में। तो यहाँ पर जो मास है न्यूट्रॉन का वो है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि जो प्रोटॉन का मास था और जो न्यूट्रॉन का मास है वो लगभग इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है और जो न्यूट्रॉन का मास है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, बट ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा हैवियर है प्रोटॉन की कंपैरिजन में, बट जब हम कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल है।
तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा हैवी पार्टिकल कौन सा है, तो हम आंसर देंगे न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन सबसे हैवी पार्टिकल है इस केस में। और पूछा जाए अगर कि बताइए इन तीनों में से सबसे लाइटर पार्टिकल कौन सा है, सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है, तो फिर हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल है, सबसे लाइटर पार्टिकल है इन तीनों में से। किसी भी एटम में 3 तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पहला पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल था प्रोटॉन और तीसरा पार्टिकल था न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम चार्ज्ड पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बट न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने और कब की हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की हुई थी जे थॉमसन ने, और ये डिस्कवरी की हुई थी इन्होंने 1897 में। सेकेंड पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की हुई थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और ईयर है 1919। थर्ड पार्टिकल है हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की हुई थी जेम्स चैडविक ने, और ईयर है 1932। फिर जो लास्ट में एक टर्म लिखा हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में फिक्स्ड पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। तो एटम का जो सेंटर होता है उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की हुई थी वो भी की हुई थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और ये डिस्कवरी की हुई थी उन्होंने 1911 में।